साथियों, आप सबका YouTube चैनल शिक्षा दिश में स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वह है दिव्यांग छात्रों हेतु शिक्षा। हमने इसके पहले अधिगम अक्षमता इस पे चर्चा किया था। आज दिव्यांग छात्रों के लिए कौन कौन सी व्यवस्था है, कैसे हम उनको शिक्षित करेंगे, कैसे उनको शिक्षा व्यवस्था में ले आएंगे, कैसे उनको प्रेरित करेंगे, इन सब पे चर्चा करना है। जहां तक दिव्यांग छात्रों की बात है, इसमें ऐसे बालक रखे जाते हैं जो मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं। इनमें सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास में कमी या दोष होते हैं। इससे अधिगम में कठिनाई होती है और उनकी उपलब्धियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बालक होते हैं जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं और किसको हम दिव्यांग छात्र कहते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन तीनों रूपों में दोषयुक्त होते हैं। और ये दोषयुक्त जो होते हैं, इनका प्रतिकूल प्रभाव इनकी शैक्षिक उपलब्धि पे पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अधिगम में कठिनाई होती है। ये क्या कहे जाएंगे? ये कहे जाएंगे दिव्यांग छात्र। ऐसे छात्रों को हम कहते हैं दिव्यांग बालक। इनको कहेंगे दिव्यांग बालक। अब ये दिव्यांग जो बालक होते हैं, ये होते हैं शारीरिक रूप से दिव्यांग और दूसरा है मानसिक रूप से दिव्यांग। शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक और मानसिक रूप से दिव्यांग बालक, ये दो प्रकार के दिव्यांग बालक होते हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनकी शिक्षा में, उनकी उपलब्धि में, उनकी अधिगम परिस्थिति में। दिव्यांग बालक की कौन कौन सी समस्याएं हैं? ऐसे शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक कौन कौन से हैं और मानसिक रूप से कौन कौन से, इसको भी जान लेते हैं। शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बालक जिनको कहते हैं, जिनके शरीर का कोई अंग या ज्ञानेंद्रिय असामान्य होती है, जैसे जिनका
शरीर या ज्ञानेंद्रियां असामान्य, जैसे असामान्य होती है शारीरिक शरीर या ज्ञानेंद्रियां, और शिक्षा प्राप्त करने में समायोजन में कठिनाई होगी। स्वाभाविक, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उनको समायोजन में कठिनाई होगी। इसमें दृष्टि दोष वाले बालक, श्रवण दोष, दृष्टि दोष, विकलांग या जिसको हम कहते हैं शारीरिक रूप से कोई, जैसे अस्थि दोष, मूक बधिर, ये भी इसमें शामिल है। ये शारीरिक रूप से दिव्यांग इसमें आते हैं। बालक की दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था इसमें की जाती है। ऐसे बालक को शिक्षा प्राप्त करने में समायोजन में कठिनाई होगी, और जो जितना दिव्यांग होगा, जो जिस स्तर पर दिव्यांग होगा, उसके आधार पर हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जो शारीरिक रूप से या ज्ञानेंद्रिय रूप से असामान्य होते हैं वो इसमें शामिल हैं। दृष्टि दोष वाले, श्रवण दोष वाले, मांसपेशी या अस्थि दोष वाले, मूक बधिर इसमें शामिल है। मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनकी गणना जो हम करते हैं बुद्धि लब्धि के आधार पर करते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर कैसे? जो सामान्य से कम, जो सामान्य से कम, जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, सामान्य से कम होती है या बहुत कम होती है, ऐसे बालक वाले पढ़ाई में कमजोर बालक इसमें आते हैं। मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, पढ़ाई में कमजोर होते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, सामान्य से कम होती है। तो ये दो प्रकार के शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दिव्यांग बालक हुए। जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, दोषयुक्त होते हैं, उनको हम दिव्यांग बालक कहते हैं। अब इनकी क्या समस्याएं हैं और कैसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिव्यांग बालकों की समस्याएं। दिव्यांग बालक की समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं होती हैं इसको जान लेते हैं। किन किन समस्याओं से उनका सामना होता है। दिव्यांग बालक में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो समायोजन की समस्या होती है। जो शारीरिक रूप से शारीरिक दिव्यांगों की समायोजन समस्या,
समायोजन की समस्या। जो दिव्यांग, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनको कहीं भी आना जाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, जो कुछ भी करना, उनको अपने माहौल से, अपनी व्यवस्था से समायोजन करने में उनको ज्यादा दिक्कत होती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। संवेगात्मक समस्या आती है, मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनको संवेगात्मक समस्या आती है। संवेगात्मक समस्या, संवेगात्मक समस्या, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वह है हीन भावना की। मानसिक रूप से हीन भावना और क्रिया, जो भी जब हीन भावना आएगी तो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, और जो गतिविधियां संचालित होती हैं, क्रियाएं संचालित होती हैं, उसमें वो भाग नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या हीन भावना की आती है। शारीरिक दिव्यांग को कक्षा में बैठने के लिए विशेष कुर्सी मेज की व्यवस्था होनी चाहिए। जब ये व्यवस्था विद्यालय में नहीं होती है तो उनको इन समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। जो शारीरिक रूप से है, शारीरिक रूप से दिव्यांगों को विशेष कुर्सी मेज की आवश्यकता, विशेष कुर्सी मेज की आवश्यकता होती है। विद्यालय में इसकी व्यवस्था नहीं होने पे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दृष्टि दोष वाले जो बालक होते हैं उनको भी समस्या से गुजरना होता है। उनको सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कक्षा में उचित स्थान पर बैठना। ये दृष्टि बाधित है, अगर इनको आगे नहीं बैठाया जाएगा तो निश्चित रूप से इनको देखने में दिक्कत होगी, और आगे बैठाने पे वो बोर्ड सही से देख पाएंगे, सही से सुन पाएंगे। तो ये दृष्टि बाधितों की समायोजन समस्या होती है। और इसके लिए जो ध्यान देने की बात आती है, माता पिता, अभिभावक और हम साथ साथ शामिल करते हैं समाज के लोग, समाज के व्यक्ति। ये सपोर्ट इनको करना चाहिए, इनको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे बालकों को कोई दिक्कत ना हो, वो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए, विशेष रूप से मानसिक रूप से उनको संबल देते रहें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनको किसी प्रकार की कमी है, ऐसा ध्यान होना चाहिए। माता पिता हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, समाज के जो अनुभवी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको, और साथ साथ शिक्षकों को भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था, क्या शिक्षा होनी चाहिए, कैसे उनको विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए। दिव्यांग बालक की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। सामान्य छात्रों के साथ, इसलिए समावेशी शिक्षा की बात आती है। शिक्षा देना चाहिए
जो सामान्य बालक हैं उनके साथ ही शिक्षा देना चाहिए। उनके लिए अलग से ऐसी कोई भावना नहीं विकसित हो, मन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देनी चाहिए कि हीन भावना हो, और साथ में रहेंगे तो वो देखकर सुनकर आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे। समय समय पर डॉक्टरी जांच करानी चाहिए, ये भी जरूरी है। समय समय पर डॉक्टरी जांच करानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और शारीरिक दोष के अनुसार बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक अथवा मानसिक दोष, कमी या उनके स्तर किस लेवल पे, वो शारीरिक या मानसिक जो दोष हैं, कमियां हैं, किस लेवल पे है। बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से, कम है तो उसके हिसाब से बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था करना, ये इन बालकों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये आवश्यक है। अगर हम विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता वाले बालक। अधिगम अक्षमता वाले बालक, इनके लिए व्यवस्था। अक्षमता या अशक्तता अधिगम अक्षमता वाले या अशक्तता वाले बालक, इसमें कौन कौन से आते हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। कौन कौन से अक्षमता बालकों में पाई जाती है और उनको क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या नाम दिए हैं। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम जो मुख्य अक्षमता है जिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें आप देखते होंगे बार बार पूछा गया है डिसलेक्सिया। अब ये पठन विकार होता है, पठन दोष जिसमें पाया जाता है वो पठन दोष होता है। डिस्ग्राफिया आता है, डिस्ग्राफिया ये लेखन दोष के लिए होता है। लेखन दोष। डिस्कैल्कुलिया परीक्षा में कई बार पूछा गया है। गणित जो जोड़ घटाव की समस्या जिसको होती है, डिस्कैल्कुलिया आता है। ऐसे बहुत से दोष हैं। अधिगम अक्षमता है जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है, आप देख सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए क्या व्यवस्था देनी चाहिए। परिवार के वातावरण को सबसे ज्यादा जरूरी है कि सकारात्मक बनाया जाए। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बनाया जाए।
ये बहुत जरूरी है। अगर वो परिवार की तरफ से उनको प्रेरित किया जाएगा, सदस्यों की तरफ से प्रेरित किया जाएगा, तो उनको हीन भावना नहीं आएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समय वो परिवार में व्यतीत करते हैं। वैसे भी परिवार को हम विद्यालय की या बालकों की प्रथम पाठशाला हम परिवार को मानते हैं। जो शिक्षा, जो प्रेरणा वहां से मिलेगी वो अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। परिवार के वातावरण को सकारात्मक बनाया जाए, उसमें सुधार किया जाए। विद्यालय और शिक्षक इसके प्रति जो व्यवहार करते हैं उसमें सुधार करें। विद्यालय अथवा शिक्षक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, परिवर्तन करें। परिवर्तन करने का मतलब यह है, व्यवहार में क्या परिवर्तन करें कि वो जो जिस स्तर का दिव्यांग है उसके प्रति वैसी धारणा रखें, उसके प्रति सकारात्मक व्यवहार करें। व्यवहार ऐसा करें जिससे कि उनको कोई कष्ट ना हो, उनको हीन भावना उनके अंदर न पनपने पाए। उपचार जो किया जाए, देख रेख जो किया जाए, देख रेख डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही चाहिए। उपचार मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा होनी चाहिए, ये जरूरी है। उपचार जो हो वो मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा होनी चाहिए। ऐसे अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे जो बालक हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए हम कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंध बालकों की शिक्षा। बालकों की शिक्षा, जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, जो अंधे हैं, कम अंधे हैं या ज्यादा अंधे हैं, उनको विशेष रूप से चश्मे की व्यवस्था की जाए। चश्मे की व्यवस्था करना, इनसे दो लाभ होगा। चश्मे से एक तो उनको सही से दिखेगा, जो उनकी दृष्टि दोष है, कमियां है, उसका काफी हद तक हम निराकरण कर सकते हैं। और दूसरी चीज, चश्मा देकर उनको प्रसन्न करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो जो अंधे हैं, कम हो या ज्यादा हो, उसके अनुसार हम उनको ऐसी सुविधा दें, ऐसी सामग्री दें जिससे कि उनको पठन में कोई समस्या न हो, लिखने में कोई समस्या न हो। उचित शिक्षा की व्यवस्था देना, शिक्षा व्यवस्था देना, और ब्रेन लिप की पुस्तक, ब्रेन लिपि की पुस्तक देना। ब्रेन लिप जो अंधे होते हैं, ऐसे दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि बहुत अच्छी मानी जाती है। उसमें मोटा कागज होता है, 6 प्रकार के बिंदु होते हैं जिसको टच करके, छू कर उसका अनुमान लगाते हैं कि क्या लिखा गया है।
इस पे चर्चा हम वीडियो में करेंगे। ब्रेन लिप के विषय में विस्तृत चर्चा। ऐसी पुस्तक उनको पढ़ने में, समझने में, उत्तर देने में सहायक होती है। और जो सबसे बड़ी बात है वह है सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा देना, अलग नहीं बल्कि सामान्य छात्रों के साथ उनको शिक्षा देना चाहिए। बहरे जो बालक हैं, बहरे बालक या जिसको हम मूक बधिर बालक कहते हैं, उनके लिए क्या शिक्षा होगी? उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जो मूक बधिर हैं, विशेष विद्यालय की व्यवस्था करना, विशेष विद्यालय की व्यवस्था करना। जो मूक बधिर हैं, शिक्षकों के होठों को देखकर वो अनुमान लगा लें कि क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका भाव है, ऐसा प्रशिक्षण देना। विशेष विधि से शिक्षण प्रशिक्षण करना, विशेष मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना और होठों, मुख को देखकर भाव समझने का प्रशिक्षण देना। ऐसी क्षमता उनके अंदर विकसित कर देना चाहिए कि वो किसी को देखकर, उनके मुंह को देखकर, उनको होठों को देखकर वो समझ जाए कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसे बालकों को, जो मूक बधिर हैं, उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिए। हकलाने वाले बालक, जो हकलाते हैं, जिनको बोलने में दिक्कत होती है, हकलाने वाले बालकों की शिक्षा जो हकलाते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? हकलाने वालों में हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे धीरे बोलना, मोटी आवाज में बोलना या न बोलना, ऐसे बालक आते हैं। ध्यान देना है, जो हकलाने वाले बालक होते हैं, हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे धीरे बोलना या मोटी आवाज में बोलना या न बोलना, कम बोलना, ऐसे बालक होते हैं। सबसे ज्यादा आवश्यकता है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इनके प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अध्ययन के जो तरीके हैं उसमें सुधार करना चाहिए। अध्ययन तरीकों में सुधार करना ये आवश्यक होता है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे वो ठीक से बोल सकें, प्रेरित हों, सुधार करें। बालकों में अव्यक्त कौशल में निपुण करने हो विशेष प्रशिक्षण देना। अव्यक्त कौशल, जो अंदर की बातें हैं वो सही से अव्यक्त करें। अव्यक्त कौशल
का प्रशिक्षण देना। जो हकलाते हैं उनको अपनी बात कैसे अभिव्यक्त करें उसके प्रशिक्षण देना। जो विशेष शब्द हैं, जो इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, जो विशेष शब्द हैं, जिन शब्दों को बोलने में बालक को कठिनाई होती है उन शब्दों का उच्चारण बार बार कराना चाहिए। यही प्रशिक्षण अध्ययन के तरीकों में सुधार करेगा। विशेष शब्दों का उच्चारण बार बार कराया जाए, उच्चारण बार बार कराया जाए, उसको दोहराया जाए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे। हमने चर्चा किया बुद्धिलब्धि के आधार पर हम ये करते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की शिक्षा, हमने बताया कि जिनकी बुद्धिलब्धि बहुत कम होती है ऐसे बालक इसमें आते हैं। बुद्धिलब्धि कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। IQ या बुद्धिलब्धि बराबर होता है MA/CA गुणे 100। MA जो उनकी मानसिक आयु है, मानसिक आय बटा शारीरिक आय। मानसिक आयु जो प्रश्न का उत्तर देते हैं और शारीरिक आयु जो बालक जितने वर्ष का होगा। विशेष ध्यान देना चाहिए ऐसे बालकों के ऊपर जो मानसिक रूप से परेशान है। विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। विशेष ध्यान देना चाहिए जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं। माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। वो भी विशेष ध्यान दें। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं। और उनके लिए विद्यालय लेवल पर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको पढ़ने में बार बार दोहराने की जरूरत होती है, प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। शिक्षक इन सब बातों का ध्यान रखे। अब बात आती है आगे मानसिक दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष व्यवस्था क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए जो दिव्यांग हैं। सबसे बड़ी बात हमने पहले भी चर्चा किया, चश्मा, लेंस या उनसे संबंधित जो सामग्री है उसको देना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो जाए। जिनको जो आवश्यकता हो, जिनकी जरूरत है, बहरे हैं तो उनके लिए सुनने वाली मशीन, अंधे हैं तो चश्मा देना, खेल सामग्री देना। ऐसे विशेष उपहार स्तर के अनुसार चश्मा, घड़ी,
खिलौना आदि देना, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होंगे, प्रोत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जहां पर व्यवस्था हो पढ़ने लिखने की, जहां उनकी अध्ययन की व्यवस्था की जाए, वहां पर हवा, प्रकाश, डेस्क, कुर्सी, मेज आदि समुचित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। हवा, प्रकाश, कुर्सी, मेज आदि की समुचित व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। पाठ विषय बोलकर, दोहराकर अभ्यास कराना चाहिए, ये भी व्यवस्था हो। पाठ विषयों को बोलकर, दोहराकर अध्ययन कराना, बोलकर दोहराकर अध्ययन कराना चाहिए। आने जाने हेतु बालक विद्यालय कैसे आए जाए, उनके लिए व्हील चेयर, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, दिव्यांग है, व्हील चेयर, रैंप, पद चिन्ह, व्यवस्था करना, इससे वो विद्यालय में आसानी से जाएं, कमरों में चले जाएं। ढाल की व्यवस्था हो जानी चाहिए, जिनको उनको कोई दिक्कत न हो। और जो दिव्यांग होते हैं, सामान्य के साथ सबसे ज्यादा आवश्यकता है उनको सामान्य के साथ, सामान्य छात्रों के साथ समावेशी के साथ सह शिक्षा, शिक्षा देना, सामान्य के साथ शिक्षा देना और आगे बैठने की व्यवस्था करना। जो कमजोर है उनको आगे बैठने की व्यवस्था शिक्षक करे। ये दिव्यांग बालकों की शिक्षा क्या होनी चाहिए, कौन कौन से दिव्यांग बालक आते हैं और उनको कैसे हम मोटिवेट करें, कैसे उनको प्रेरित करें, कैसे उनको सामान्य धारा में ले आएं, उसके लिए हमने दिव्यांग छात्रों हेतु शिक्षा इस टॉपिक पे चर्चा किया। आप सब अधिगम अक्षमता वाले बालक, अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको देखकर समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।